हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। तो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि CUET PG 2024 की आंसर की आ चुकी है। एनटीए इस बार सारे काम टाइम पे कर रहा है। एनटीए की तरफ से डेट दी गई थी कि आपके फर्स्ट वीक में जो आंसर की है वो आ जाएगी। फिर उसके बाद डेट आएगी 5 अप्रैल को, आप देख सकते हैं आंसर की। और 5 अप्रैल की देर शाम तक तो आंसर की नहीं आई, लेकिन बाद में जो मिडनाइट थी आपको वहाँ पर आंसर की देखने को मिल गई। तो जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने CUET PG 2024 दिया है, MSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो जाकर अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आंसर की इज़ ऑलरेडी रिलीज्ड ऑन NTA साइट। तो आप प्रॉपर जो CUET PG की साइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको आंसर की मिल जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट ग्रुप से एग्ज़ाम देते हैं। ABM से स्टूडेंट दे देते हैं, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर से तो देते ही हैं, साथ में बायो इन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंसेस। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दिए होते हैं और सबके कट ऑफ डिफरेंट होते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके मार्क्स कम रह जाते हैं एग्रीकल्चर या जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दूसरे जो आपने एग्ज़ाम दिए हैं उनके थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है BHU जैसे इंस्टीट्यूट में, और उनका कट ऑफ भी कम रहता है। जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया या फिर और जो दूसरे लाइफ साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, तो वहाँ पर भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो आप अपने जितने भी आपने एग्ज़ाम दिए हैं, जाकर उनका चेक कीजिए कि आंसर की कैसा आया है, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि वो गलत है, तो उसको चैलेंज अवश्य करिए, क्योंकि अगर आप चैलेंज नहीं करते हैं तो जो आंसर की होती है उसी के थ्रू मान लिया जाता है आंसर, और उसके बाद आपके जो मार्क्स हैं वो कम हो जाते हैं। अगर आप चैलेंज करते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है कि अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या उन्हें लग रहा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, या अगर 2 आंसर्स होते हैं तो आपका आंसर भी करेक्ट मान लिया जाता है, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तीसरा, अगर उन्हें लगता है कि कंट्रोवर्शियल है कि किस तरीके से करें, तो कई बार क्वेश्चन कैंसिल भी हो जाता है। तो सभी जो केस है इनमें, तो इनमें स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अगर आपने वो क्वेश्चन सही किया है तो ज़रूर चेक कीजिए जाके आंसर की कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। चेक कैसे करना है, आपको जाना है साइट पर, वहाँ पर देखना है कि जो NTA की साइट पर दिया होगा कि आंसर की रिलीज़ हो गई है, वहाँ पर आप अपना जो भी लॉगिन करेंगे वहाँ पर आपके कोड के हिसाब से आ जाएगी आंसर की। और लॉगिन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जब लॉगिन करेंगे वहीं पे आपका नीचे लिख के आएगा आपने इतने एग्ज़ाम दिए हैं और ये आंसर की है। तो आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। जहाँ आपको प्रॉब्लम है आप वहाँ जाएंगे, आपको ये क्वेश्चन के सीक्वेंस नंबर, उसके आंसर नंबर सब दिए होंगे। वहाँ पर आपको अगर कुछ भी लगता है तो आप जाकर उसकी साइट पर उसी जहाँ पर आपके आंसर की रिलीज़्ड है उसी के नीचे ऑप्शन दिया है चैलेंज आंसर की, तो वहाँ पर जाके आप चैलेंज कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है वो आपको लिखेंगे। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस रहती है। पिछले साल 100-200 रुपये थी, तो इस साल भी अराउंड इतनी होगी। तो आप वो फ़ीस भर कर अपना आंसर जो है वो चेंज करा सकते हैं। अगर आपका आंसर सही है, ऐसा नहीं है कि आपने आंसर गलत लिखा है और आप चैलेंज कर देंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पर्टिकुलर क्वेश्चन को चैलेंज करता है तो कंट्रोवर्शियल मानकर जिनका सही होता है उन्हें सही कर दिया जाता है। और आप अपने आंसर मैच करके देख सकते हैं कि पिछले कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप कहाँ पर आ रहे हैं और आपको इस साल एडमिशन मिल सकता है या नहीं। कई बच्चे आंसर की नहीं चेक करते, डायरेक्ट रिज़ल्ट चेक करते हैं। तो प्लीज़ आंसर की ज़रूर चेक करिए, क्योंकि बहुत बार एनटीए की तरफ से गलत चेकिंग हो जाती है, जानबूझ के नहीं ऑब्वियसली, लेकिन कुछ अगर गलत क्वेश्चन है तो आप वहाँ पर आप उनको चैलेंज कर सकते हैं। आपका जो रिज़ल्ट है, आपके आंसर की रिलीज़ हो गई है, आपको चैलेंज के लिए कुछ समय मिलेगा, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है सेकेंड वीक जो कि एनटीए ने डेट दी है, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।